नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नीट पेपर लीक मामले के बीच बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने देर शाम यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी। मंत्रालय ने अपने इस फैसले के पीछे परीक्षा की ईमानदारी को खतरे में पड़ना बताया। नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष खासा नाराज है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम से कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार बता डाला। उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या अब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट 2024 के विकास को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और जवाबदेही तय करने की मांग की है। आप देखिए, पहला नंबर डॉक्टर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में जो है कोई भी परीक्षा हो रही है, सब लीक हो रही है। मैं पहले बताना चाहता हूं इनको कि 5 साल गहलोत जी की राजस्थान में सरकार रही थी, पूरे 5 साल में एक भी सफलतम परीक्षा नहीं हुआ। तो क्या डॉक्टर अन्नू ने और कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? क्या गहलोत जी ने इस्तीफा दिया था राजस्थान में? बात आप अगर आप कोई भी डिबेट करने आते हैं, कुछ बोलने आते हैं, तो कम से कम आप अपने गृहवान में झांक के सौम्या जी, मैं तो मुझे तो इनके जवाब पे तो खुश होना चाहिए अगर मैं राजनीति कर रही होती तो, क्योंकि अगर इनके इस जवाब पे सुन रहा होता ना तो जिस भी क्षेत्र में बीजेपी के लोग जाएंगे उसको युवा अपने हिसाब से जवाब करेगा। मैं तो वही कह रही हूँ, अगर कांग्रेस राजनीति कर रही होती तो आज की तारीख में इस वक्त आप में से दोनों में से किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है। अन्नू जी, जो भी आपकी बात है हम आपके पास आएंगे, आप उन्हें 5 मिनट का समय दीजिए। कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लीज अमरदीप जी जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करिए। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ पता नहीं कर रहे हैं कि नीट नेट जैसे बच्चे जो लीक हो गया मामला, वो बच्चे परेशान घूम रहे हैं। ये लोग कैसे बेफिजूल के आकर खुद बैठ के बातें कर रहे हैं। इन लोग को जरा सा भी अपने जिम्मेदारी का एहसास करने की हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। अपनी जिम्मेदारी को समझने के बजाय यहाँ पे बैठ के लोग बकवास किए चले जा रहे हैं कि ये सरकार, अरे अब तो आप लोग की सरकार है, क्यों नहीं हुआ पे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? करना चाहिए ना, मगर वो भी आपसे नहीं होगा। आप पढ़ लिख के आया करिए। You are not aware with anything. You came in the debate ना, at least you should know something. Before coming in the debate, you should know something. अमरदीप जी, ये हिंदी न्यूज चैनल है, प्लीज हिंदी में बात करें। ऐसा नहीं बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी, मुझे मेरी ज्ञान है, मुझे ज्ञान का एहसास मत दिलाइए। मुझे बना आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे पास आपसे ज्यादा डिग्री है, मेरी डिग्रियों के बजाय अमरदीप जी देखिए, यहाँ पर जो सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, जैसा आपने कहा कि राजस्थान में 5 साल में कोई भी पेपर सफल नहीं हुआ, तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा, देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसा ही होगा? अगर कांग्रेस जिस राज्य में राज्य कर रही है वहां पर अगर ऐसा मामला हुआ है, तो देश के अलग अलग राज्यों में जहां आपकी भी सरकारें हैं वहां पर भी ऐसा होगा। यह बात हम शिक्षा की कर रहे हैं सर, यहाँ पे राजनीति को कोई जरूरत नहीं कि राहुल गांधी की सरकार में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ था। आज का जो विषय है उस पर जवाब दीजिए कि ये सब धांधलियां लगातार हो रही हैं, कैसे रुकेंगी? सौम्या, लेट मी फिनिश। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं वही बात पे डिस्कशन करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में अगर घोटाला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में घोटाला ही होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ युवाओं का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हुई, चाहे वो नीट की भर्ती हुई, चाहे नेट की परीक्षा हुई, अगर किसी प्रकार से कोई धांधली हुई है, आप लोगों ने देखा होगा नीट की परीक्षा में 18 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 15 लोग क्या नाम है बिहार से हैं, और अभी एक नाम आया है जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, उनके ही सहयोगी पूर्व मंत्री सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर नीट का लीक नहीं हुआ है। सौम्या मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए। तेजस्वी यादव जी का नाम आया है, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। सरकार कटिबद्ध है, युवाओं के साथ है, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था, देखिए जो एनटीए है वो एक सरकारी संस्था है। जब तक देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी के ऊपर में हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे, चुनाव का दौर चल रहा था, 5 मई को एग्जाम होता है, उसके बाद में चुनाव का
दौर चल रहा था, फिर उसके बाद में सरकार संगठन हुआ, इन बिटवीन सब लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अभी ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और हम लोग कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी नुमाइंदा जो भी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार है। अगर एनटीए में कोई गड़बड़ी होता है, उस संस्थान में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सरकार कटिबद्ध है और सरकार एक्शन में है। सरकार बैठ नहीं रही है, सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बैठी है। मैं जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी को, सभी सहयोगी दलों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से न इस प्रकार, ये राजनीतिक समय, राजनीति करने का समय नहीं है। जब राजनीति करने का समय आएगा तो आप राजनीति करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करिएगा। अगर आपकी विचारधारा हमसे मैच नहीं करती है तो कुछ न कुछ विषय पे आप डिस्कस डिबेट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है। अगर इस प्रकार से धांधली हुई है, जो नकल माफिया आज देश के अंदर प्रभावशाली हो रहे हैं, उनका कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें आप लोगों को सहयोगी बनना चाहिए, ना कि किसी को गुमराह करना चाहिए। अनुजी, देखिए उन्होंने कहा कि आपको सहयोगी बनना चाहिए, आपस में बैठ करके जो आपके पास इनपुट है उसको सामने रखिए और एक इस बड़े मुद्दे को, जहां पर हम देश के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, उस पर आराम से बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति। सौम्या जी, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, ये लोग किस पार्टी से रिलेटेड है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जरा ये बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा ज्ञानी बने पड़े हैं और मुझसे ज्यादा पढ़ के ये बैठे हैं और ये पढ़ के यहाँ पे आए, तो मैं तो पूछना चाहती हूँ ना, ये लोग किससे रिलेटेड है? इनको पद कहाँ से मिलता है? जब गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, जो आपका ये रक्षा मंत्रालय है, बैठेंगे बीजेपी के लोग और कहते हैं कि हम ये राजनीति का मंच नहीं है, अगर नहीं है ये अभी ये कह रहे थे राजनीति का मंच नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, तो ये जो सारे मंत्रालय क्यों नहीं बांट देते किसी अन्य पार्टियों को? बकवास करना ना बहुत आसान होता है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत। अभी ये तेजस्वी यादव जी का नाम लेके जो बोल रहे हैं कि उनका भी नाम आया, क्या साक्ष्य है इनके पास? अभी बोल रहे हैं जब तक किसी का साक्ष्य न हो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा दे सकते। तेजस्वी यादव जी का नाम तो इनके मुंह से बड़ा तेजी से आ गया। अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर इनका मुंह नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर न जाने कौन कौन से सारे पेपर लीक के मामले हैं, मगर उनको बचाने में ये लग गए हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना बीजेपी का, अपने तो वाशिंगटन में खिला के बताते हैं कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, कौन राजनीति कर रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो युवा राजनीति कर रहा है? नहीं, आप बताइए, युवा जो है राजनीति करता है, युवा राजनीति कर रहा है। अगर आज का युवा कहा कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहा है तो वो युवा राजनीति कर रहा है। अगर युवा देश के युवाओं को बदलाने का काम कर रहे हैं, क्या वो राहुल राजनीति कर रहे हैं? डॉक्टर राजीव, आप इतनी देर से डिबेट में मौजूद हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ये देश का दुर्भाग्य है जब इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आराम से बैठकर अपने सुझावों को सामने रखना चाहिए और जो वाकई में जिम्मेदार है उसको अपने आगे लाना चाहिए, उस समय हम इस तरीके से बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? डॉक्टर राजीव। हाँ, सॉरी, बेसिकली जो मुद्दे हैं वो एक तो ये है कि बच्चों का जो ईयर है, जो उनका साल है, वो खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, इससे हमें मतलब नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है। मेन चीज ये है कि कम से कम समय में उनको एक गाइडलाइन इश्यू हो जाए, जो बच्चों को कम से कम ये शांति मिले कि हमारी एग्जाम है, अगर वो दोबारा होने जा रहे हैं तो कम से कम इस समय होगा, ये सेशन इस समय शुरू होगा और अब खत्म होगा, तो कम से कम उनके साल के समय खराब नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जिनकी एंट्री हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट कुछ फास्ट वे में करा जाए, काउंसलिंग कुछ तेजी से करी जाए, जिससे उनका साल ना खराब हो, जल्दी से पढ़ाई शुरू हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर वो लोग जो कि एलिजिबल नहीं है, वो अगर जाकर के किसी भी उसमें एग्जाम में आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशन है, हम सारे प्रोफेशन की बात करते हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इनका एक साल खराब हो जाता है, आप ये मान के चलिए 5 साल का मेडिकल MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन
और एक उसके साथ में फिर जो गवर्नमेंट के हैं, जो उनको कहीं पे जाकर के गांव में या वर्क करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10 साल आपके चले जाते हैं। तो किस समय लोगों का अरुचि हो जाएगी, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, कोई इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाना चाहेगा, तो वो क्यों जाएगा? तो कम से कम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपके एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं, हर आदमी उसमें जाके कॉम्पीट करना चाहता है। तो कम से कम उनको, जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको प्रॉपर समय मिले, उनका जो ड्यूरेशन है उसका वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। आधी जिंदगी तो पढ़ते हुए निकल जाती है, तो कब वो प्रोफेशन में जाएंगे, कब वो एक्सपीरियंस देंगे, कब वो प्रॉपर इलाज कर पाएंगे? तो ये सारे प्रोफेशन के लिए है। आप ये मान के चलिए कि 10 साल आपके एजुकेशन पढ़ने में चले जाते हैं, और उसके बाद भी जब आप डॉक्टर बनते हैं, लगातार आपको डे टू डे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से या जो अपोजिशन से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिल करके, बैठ करके एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन लें। और ये एक बहुत मेजर एक काम है, जिसके लिए अगर हम लोग इसको ठीक से निपटा दें तो शायद आगे आने वाले समय पे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और बहुत जरूरी है, कुछ स्ट्रिक्ट लॉ ऐसे होने चाहिए कि जो इसके लिए, जो लोगों ने गड़बड़ करा है, उनको फौरन पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिससे आगे और लोग इसके लिए ना कर पाए। बिल्कुल सर, देखिए